मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद प्रसाद गुप्ता, कंसल्टेंट स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज आप लोगों से जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है, किस स्टेज में करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं और उससे लोगों का दर्द और जीवन कैसे बदलता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जॉइंट रिप्लेसमेंट में आज हम लोग फोकस करेंगे नी रिप्लेसमेंट पे, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये नी का मॉडल है, ये थाई बोन है, ये लेग बोन है। दोनों बोन्स के ऊपर में कार्टिलेज का लेयर रहता है, फीमर में भी और टिबिया में भी, और बीच में मेनिस्कस होता है, जिससे घुटने का चिकनापन, स्मूथनेस बना रहता है, कुशन इफेक्ट बना रहता है कार्टिलेज और मेनिस्कस के चलते, जिससे आप चलते हैं तो आपके फीमर और टिबिया एक दूसरे को हिट नहीं करते हैं और स्मूथनेस बना के रखते हैं। जैसे जैसे आपका उम्र बीतता है वैसे वैसे ये कार्टिलेज थोड़ा डैमेज होता है, 45-50 साल से शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो कार्टिलेज है, ये लेयर धीरे धीरे ये रुखरापन का रूप ले रहा है, साइड में ऑस्टियोफाइट्स बन रहा है, और बहुत सारे लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, या तो वेरस हो जाते हैं या वेल्गस हो जाते हैं। तो जब पैर टेढ़े होने लगे या पूरा का पूरा कार्टिलेज खराब होने लगता है तो लोगों को दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। नॉर्मल अर्ली स्टेज में थोड़ा बहुत दर्द होता है, कभी कभार दर्द होता है, बट जैसे जैसे ये खुरदुरापन जॉइंट का बढ़ते जाता है, हड्डी का टेढ़ापन, जोड़ों का टेढ़ापन बढ़ते जाता है, तो ये दर्द और आपको परेशान करने लगता है। तो इस स्टेज को आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसकी स्टेजिंग होती है। अर्ली स्टेज में 1, 2, 3 होता है, एडवांस स्टेज 4 होता है, जो काफ़ी कष्टदायक होता है। इसके इलाज क्या होते हैं? तो अर्ली स्टेज में बहुत सारे लोग कसरत करके, अपना वज़न कम करके, और दवाइयाँ होती है जो कि कार्टिलेज को तेज़ी से जो डिजनरेट हो रहा है उसको रोकता है, कम कर देता है। वो सब खाने से काफ़ी हद तक लोगों को कंट्रोल हो जाता है। बट जब लगता है कि ये सबसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बोला जाता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए। तो ये आपका स्टेज हो जाता है जब लगता है कि कसरत, दवा, वज़न कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और हर एक दिन आपको पेन किलर या हर एक दूसरे दिन दर्द की दवा खानी पड़ रही है, तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट में करते क्या है? कहने को बोलते हैं टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो ये बहुत कंसेप्शन है कि पूरा का पूरा घुटना ही बदल दिया जाएगा, पूरा ये हड्डी पूरा बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये मिसकंसेप्शन है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम लोग जो आपके कार्टिलेज खराब हो गए ये नॉर्मल कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज जो छिल गए हैं, जो कांटे बन गए हैं, उसको केवल हम लोग बदल देते हैं। दैट्स इट। हड्डी आपका थोड़ा बहुत जो खराब होता है वो पार्ट हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक करते हैं, पैरों को सीधा करने के लिए। मोस्टली जो आपके खराब कार्टिलेज रहते हैं, जो खराब मेनिस्कस रहते हैं, उसको हम लोग फीमर में ऐसा एक कैप कर देते हैं, टिबिया में एक कैप लगा देते हैं, और बीच में आपको एक ये मेनिस्कस की तरह होता है वो लगा देते हैं। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट दोस्तों यही होता है आपका, जिसमें आपकी फीमर की एक स्मूथ लेयर लग जाती है, जो कि क्रोम कोबाल्ट का होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये होते क्या है, जो कि क्रोम कोबाल्ट का होता है, फीमर, टिबिया, और बीच में ये पॉली होता है, ये जो कि हाईली क्रॉस लिंक पॉली होता है, और ये आपको पूरा स्मूथनेस प्रदान करता है। दोस्तों, फिर ये क्वेश्चन होता है कि ये कितने दिनों तक इसकी लाइफ होती है, कितने दिन तक काम करेगा ये। तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो नी रिप्लेसमेंट है दोस्तों, ये 15 साल से 20 साल तक काम करता है। किसी का 1-2 साल कम भी हो जाता है, किसी का 1-2 साल ज़्यादा भी हो जाता है, बट एवरेज जो ड्यूरेशन है तो ये 15 से 20 साल चलता है। सपोज़ सर्जरी आपकी 60 साल के एज में होती है, तो 75 से 80 साल तक के एज में आपका ये
पेन फ्री रहता है और अच्छे से आपका काम करता है। दोस्तों, क्वेश्चन बार बार हम लोगों से ये पूछा जाता है कि सर्जरी कराने के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अर्ली टाइम में इमीडिएट आफ्टर सर्जरी जैसे 4 to 6 वीक 2 महीने आपको अपने घाव का ध्यान रखना होता है। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना होता है सो दैट मूवमेंट आपका फुल रहे, कोई स्टिफनेस नहीं आए। चलते समय यूजुअली स्टिक एक यूज़ करना सेफ रहता है इनिशियल 2 to 4 वीक्स में, सो दैट आप गिरे नहीं, गिरने से बचना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि चलने का जो आदत होता है, पैर बहुत टेढ़ा हो गया तो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, आपका सर्जरी के बाद पैर एकदम बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो बहुत बार चलने का थोड़ा सा ओरिएंटेशन का ध्यान रखना होता है, गिरे नहीं, तो उसके लिए एक स्टिक कर लेना ठीक रहता है। और घुटने का एक्सरसाइज जो होता है वो रेगुलर करना होता है सर्जरी के बाद। और फिर 2-3 महीने के बाद आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं सब तरह की एक्टिविटी करने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं ज़मीन पे बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों, ज़मीन पे बैठने से ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसका लाइफ जो है वो थोड़ा कम हो जाता है यदि 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड करते हैं। तो यूजुअली अवॉइड करना ठीक होता है, बट कभी कभी इमरजेंसी है, कुछ है, तो उस तरह के कंडीशन में आजकल हाई फ्लेक्स नी आ गए, यदि वो लगा हुआ है तो आपका नी बेंडिंग भी कंप्लीट होता है और आप ज़मीन पे आलती पालती भी मार सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल नी रिप्लेसमेंट के जो एडवांटेज है वो ये है कि आपका दर्द चला जाता है, ये कैपिंग लगने के बाद स्मूथ हो जाता है घुटना, मूवमेंट आपके आ जाते हैं, पैर जो टेढ़ेपन है वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। और आप किसी फंक्शन में नहीं जा पा रहे थे या सुबह मॉर्निंग वॉक अपने दोस्तों के साथ नहीं कर पा रहे होते, तो ये सब आपका कंटिन्यू हो जाता है। मोस्टली लोग साथ में डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर रहते हैं, जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि आप वॉक करिए, चलिए, बट घुटने के दर्द के कारण ये सब नहीं कर पाते हैं। यदि आप नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, नी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, तो आप अच्छे से चलना फिरना अपने दोस्तों के साथ सारी चीज़ें कर पाते हैं।